ठीक ओम है। बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ नाम मुरली वाले। मुझे मुझे एक चूना में श्याम मुरली वाले। देखिए, उड़ गया था नेटवर्क। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मेरे मुरली श्याम वाले। मुरली वाले। भगतों की तुमने काना विपदा हटारी। भगतों की तुमने काना विपदा हटारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा चरणों से ले लगा ले मेरे श्याम मेरे श्याम मुरली वाले। मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार मेरी, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मेरी, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। धन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 18 तक श्रवण किए। पिछले श्लोक में प्रभु, पिछले श्लोक में अर्जुन अपने प्रभु के लिए कहते हैं कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन कीजिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतने ही आपके शब्द अमृत समान मुझे चखने को मिलते हैं। कहने का भाव है कि अर्जुन को भगवान का स्वरूप जानकर तृप्ति नहीं हो रही। वह भगवान के समग्र रूप को जानना चाहता है और उन्हीं के मुख से बार बार उनकी विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता है, ताकि उस प्रभु की अमृतवाणी को बार बार सुनकर उसका मन तृप्त हो सके उस अमृतवाणी से। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 19, 19 और 20 दोनों हम साथ ही श्रवण करेंगे। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्याहात्मविभूतयः प्राधान्यन्तः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन,
मेरा ऐश्वर्य असीम है, अर्थात परमात्मा की महिमा अपरंपार है, असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं। हम परमात्मा की महिमा को कभी भी समझ नहीं पा सकते अपनी सीमित बुद्धि से। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की, उनकी महिमा की समग्रता को समझ पाना संभव ही नहीं। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। बस भक्तगण तो उनका आनंद उठाते रहते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, वे तो सिर्फ उनकी चर्चा सुनना चाहते हैं और उसी में ही लीन रहना चाहते हैं। कहने का भाव है, परमात्मा ने कहा है कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं कण कण में विराजमान हूँ और अपने स्वरूप को तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, किंतु यह संभव नहीं, क्योंकि उनका विस्तार अनंत है। अपने प्रधान विभूतियों को तुम्हें बताता हूँ, भगवान श्री भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं, क्योंकि कुरु वंश में अर्जुन तुम ही इस श्रेष्ठ ज्ञान को जानने के अधिकारी हो। भगवान का आलोक जिससे हम अभिभूत होते हैं, अर्थात तृप्त होते हैं, परमानंद की अनुभूति करते हैं, जिन स्थानों और भूत मात्र में भगवान का प्राकट्य होता है, मन को शांत करता है और भगवान से एकाकार होता है। कहने का मतलब है कि उनकी जो महिमा है, जो उनके स्थान बने हुए हैं, या जहां पर वो परमात्मा का प्राकट्य हुआ, जैसे हमारे लिए नंदाचौर हो गया, वृंदावन धाम हो गया, ये उन परमात्मा की समाज स्थली है, उनके जन्म जहां पर उनका प्राकट्य हुआ, ये ऐसे स्थान है। और वहां जाकर हमें जो एक आनंद की अनुभूति मिलती है, हमारा मन शांत होता है, ये भगवान की विभूति ही है। हर एक जगह पे हमें ऐसा अनुभव नहीं होता, लेकिन जो परमात्मा के कुछ विशेष स्थान होते हैं, इसीलिए तीर्थ इनको बोला गया है। तीर्थ स्थान ही वही ऐसे हैं जहां उनकी स्वयं परमात्मा की अनुभूति होती है, स्वयं वो स्थान परमात्मा समान ही है। मन को शांत करता है, भगवान से एकाकार होता है, और ऐसी भूत मात्राओं को ही विभूति कहा गया है। विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, जो इस संसार में, वैकुंठ में उनके रूप अनंत को फैलाता है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता सर्वभूताश्य स्थितः, अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आगे भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। इस श्लोक में प्रभु ने गुणाकेश कहकर अर्जुन को संबोधित किया है, अर्थात जिसने अपनी निद्रा रूपी, अज्ञानता रूपी अंधकार को जीत लिया है। कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस प्रकार से संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से अब ऊपर उठ चुका है। जैसे शुरू में हमने देखा था कि कितना विषाद में था, कितना शोक में था, कितना दुख में था, कि उसने अपना गांडीव भी, धनुष भी छोड़कर रोने लगा था कि मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे मार सकता हूँ। हालांकि उसका ये प्रेम, उसका स्नेह एक तरफा ही था, दूसरे उसके जो कौरव थे उनके मन में अर्जुन के प्रति या पांडवों के प्रति कोई स्नेह नहीं था। फिर भी ये परमात्मा की कृपा है कि उसका हृदय इतना करुणामय था कि वो उस मोह से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था, किंतु जैसे जैसे उस परमात्मा की, उस गुरु के सानिध्य में आया, उसका अंधकार दूर होता जा रहा है और वो उससे ऊपर उठता जा रहा है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को गुणाकेश कहा, क्योंकि उसने अपने ज्ञान से मोह को नियंत्रित करके भगवान को जानना चाहता है। जैसे जैसे वो परमात्मा के बारे में जानना चाहता है, वैसे वैसे उसके प्रेमा भक्ति भी उस परमात्मा की ओर बढ़ती है। भगवान ने बताया कि सभी भूत मात्राओं के अंतःकरण में स्थित विभूति है। जितने भी जीव हैं, उन सब के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, अंतःकरण में विराजमान है। वे ही सबके आदि, मध्य और अंत है, जिसका वर्णन वेदों में भी कहा है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्य, ज ज स्वयं वेदा आत्म रूपा।
कहने का भाव है कि परमात्मा कहने के लिए इतना विशाल है कि सारी सृष्टि उनके अंदर समाई है, और इतना सूक्ष्म है कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर स्थित है, और हम उसको नहीं जान पाते। तो हर कण में, हर जीव में वो परमात्मा ही है। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि वे ही आत्मा है। जब किसी महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो वो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमें पता है कि जीव का शरीर आत्मा के बिना, आत्मा की उपस्थिति के बिना विद्यमान नहीं रहता। हमारे शरीर को चलाने वाली वो आत्मा ही है। बिना आत्म अध्यात्म स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उस आत्मा को, उस चेतना के बिना इस शरीर का भी विकास नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का जब तक विकास नहीं होता तब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता, तब तक वो वस्तु निर्जीव ही है। हम उसको निर्जीव ही मानते हैं जब तक उसके अंदर उस परम पिता परमात्मा का निवास नहीं होता, अर्थात वो चेतना में नहीं आता। इसी संदर्भ में ठाकुर रामकृष्ण जी को जो अंत समय में एक उदाहरण दिया गया है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को जब अंत समय में गले का कैंसर हो गया था तो उनका अन्न ग्रहण करना बंद हो गया था। उनको मिठाई बहुत पसंद थी पर वो खा नहीं पाते थे। तब स्वामी विवेकानंद जी से विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि आप अपनी माँ से बोले कि आपके रोग को ठीक कर दे ताकि आप मिठाई खा सकें, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। जब उनके गले का कैंसर हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप उन्हीं से ही प्रार्थना कीजिए ना, आप तो उनके सच्चे भक्त हैं, वो आपके गले का कैंसर ठीक कर देंगे तो आप मिठाई खा पाएंगे। तो उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया कि इतने मुखों से कौन खा रहा है, जो सभी खा रहे हैं तो इतने मुखों से कौन खा रहा है, वही परमात्मा ही है। उनका मन सबके साथ एकाकार हो गया था, अर्थात उनका मन सभी के साथ जुड़ गया था। गुरु ही शिष्य को याद दिलाते हैं, तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, कि वो जो तत्व सब में विद्यमान है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो गुरुदेव जी ने बताया कि राम राम इसीलिए कहा जाता है कि जो मेरे अंदर का राम है और जो तुम्हारे अंदर का राम है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारे समझने का भाव है कि हमें अपनी दृष्टि में कोई ऊंचा कोई नीचा दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा यहाँ कहते हैं कि सभी जीवों में मैं ही उपस्थित हूँ। मैं आदि भी हूँ, मध्य में हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। आज के वाह। श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे लाल की सद्गुरु जय, महाराज की जय। राधे की जय। जय। वाह जी वाह। सीता, ये देखो आपका जो पहले भजन जो आपने गाया वो भी बड़ा ही कमाल का था, बड़ा प्यारा भजन। और ये जो कौन सा था भजन वाला, मुझे चरणों से क्या लगा ले, बोल थे मेरे उसके? श्याम मुरली वाले। मुझे हाँ, मेरे चरणों से श्याम श्याम लगा ले। मुरली मुरली वाले। वाले। मुझे चर बड़ा ही प्यारा दास है वो। अच्छा। ये और उनका गाया और हुआ है ना, ये जो मृदुल देखो, महाराज जी ये के सुपुत्र जो है गौरव महाराज जी, उनका गाया हुआ अच्छा, है। गौरव जी, ठीक है, बड़ा सुंदर है। उन पिता पुत्र की सेम ही आवाज है। हाँ जो जी। मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। और ये जो आपने अभी बताया एंड पे, एंड जो आपने किया ना अभी, मैं क्या उसमें खास नोट की राम एक राम बात। करने वाले को बता रहे। हाँ, हाँ जी। राम राम, बिल्कुल। राम राम इसलिए कहते हैं दो बार भी, मेरे में भी राम है, उस राम को जी राम की प्रणाम। हाँ। बड़ी बात है ये। प्रभु देख लो हर जगह पे विराजमान है, कमाल है।
कि मेरे हृदय का राम तुम्हारे हृदय में बैठे राम को राम प्रणाम करता है। राम राम जी। वाह, राम राम। और ये कहते हैं, ये खास करके ये जो संत है ना, हित अम्बरीश जी, ये कहा करते हैं कि आपके हृदय में विराज जो भगवान प्रभु को मेरा प्रणाम। सबके हृदय में जी, विराजते हैं। क्योंकि वाह। उन्होंने अनुभव किया हुआ है ना, देखा हुआ है। हम लोग हाँ, इतने अभी हमारी अवस्था ही नहीं है कि हम उन्हें पहचान सके। एक भजन अभी पता नहीं है, नागपाल जी गाया करते कि नहीं, हर में हर को देखूं, हर एक में हम्म, हर को देखूं मैं। ऐसा ऐसा ऐसी हो जाए, नजरों में ऐसी हम्म, पाक आ जाए, एक पवित्रता आ जाए, पति है, पवित्रता आ हम्म। जाए कि मैं हर एक में अलग हर को अपने कर देखूं, लेंगे। हर गुरदास एक राम में महाराज हर जी को का भी है देखूं। ना, हुनता मेरिया खोल अखियां, मैं दीदार हाँ, पावा सदगुरु तेरा। दीदार करा प्रभु तेरा। जय हो। हाँ जी, नागपाल जी।